हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर लेक्चर 3। ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, पहले मैं 2 लेक्चर करा चुका हूँ इस टॉपिक पे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पे, और मैं यहाँ पे क्लास 9 का पूरा एनसीईआरटी कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है। तो चलिए उस एक्टिविटी को पढ़कर जानते हैं कि क्या करना है। Put an unlit incense stick in a corner of your class. How do you have to go near it so as to get its smell? क्या करना है कि एक अगरबत्ती बिना जला हुआ क्या करना है, तो कॉर्नर जो होता है क्लास का कॉर्नर में लगा देना है। और ये देखना है कि आपको कितना आगे जाना पड़ेगा उसके स्मेल को लेने के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स, व्हाट डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। उसके बाद उस अगरबत्ती को जला देना है, तो आपको क्या एब्जॉर्वेशन होगा, मतलब आपको क्या मिलेगा। अगर आप दूर पे भी बैठे रहोगे तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन जो मिलेगा आपको वो रिकॉर्ड करना है। तो क्या मिलेगा कि जब आप जो अगरबत्ती है उसको अनलीट रखोगे, मतलब नहीं जला हुआ रखोगे, तो उस समय जो है उसका सुगंध लेने के लिए आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आप अगरबत्ती को जला देते हो और अगर आप दूर भी बैठे रहोगे तो आप उसको आसानी से क्या कर पाओगे, तो स्मेल कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे का और एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें 3 एक्टिविटी है, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विथ वाटर। तो क्या करना है इस बार, तो 2 ग्लास लेना है। ठीक है, या फिर बीकर ले सकते हो जिसमें कि वाटर भरा हो। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली। उसके बाद क्या करना है, तो ड्रॉप डालना है ब्लू या रेड इंक का धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे डालना है, ड्रॉप वाइज। टेक एंड केयरफुली along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। पहला बीकर में डालना है, क्या डालना है आपको, तो रेड या ब्लू इंक, और दूसरा बीकर में क्या डालना है, तो उसमें हनी डालना है। ठीक है, लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। उसके बाद क्या करना है, तो उसको छोड़ देना है बिना कुछ किए हुए डालने के बाद। ठीक है, अपने क्लास के कॉर्नर में कहीं पे भी या फिर अपने रूम में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा आप जब भी इंक ड्रॉप डालोगे, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। उसके बाद अगर आप हनी डालते हो तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा वो इंक वाला को पानी में घुलने के लिए, और जो हनी वाला था उसको पानी में घुलने के लिए। तो जो इंक वाला रहेगा वो जल्दी पानी में घुल जाएगा। ठीक है, बट जो हनी वाला है जिसमें भी हनी डाला हुआ है वो थोड़ा लेट से घुलेगा। चलिए एक्टिविटी 1.5 पढ़ते हैं। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at the bottom. तो क्या करना है, ड्रॉप डालना है क्रिस्टल। ठीक है, कॉपर का एक क्रिस्टल लेना है। क्रिस्टल मतलब क्या होता है, दाना। ठीक है, उसको ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालना है कॉपर सल्फेट का,
या फिर आप कॉपर सल्फेट की जगह पर पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते हो और उसको ग्लास में डालना है जिसमें कि गर्म पानी हो। ठीक, उसके बाद फिर दूसरे में डालना है जिसमें ठंडा पानी हो, इस बार ठंडा पानी में। ठीक, डू नॉट स्टीर द सॉल्यूशन। उसके बाद उस सॉल्यूशन को जो डाले हम लोग कॉपर सल्फेट का या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का, उसको मिलाना नहीं है, स्टीर नहीं करना है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। जो भी क्रिस्टल हम लोग डाले हैं उसको रहने देना है जब तक कि वो नीचे बैठ ना जाए। ठीक है। वॉट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। तो अब तुम क्या ऑब्जर्वेशन करोगे जो भी सॉलिड क्रिस्टल है ग्लास का उसके ऊपर। ठीक है। वॉट हैपन एज टाइम पासेस। टाइम जिस तरह पास होगा क्या होगा। वाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ये आपको क्या सजेस्ट करता है, ये आपको क्या बताता है पार्टिकल के बारे में, सॉलिड और लिक्विड के बारे में। ठीक है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। क्या ये रेट जो है मिक्सिंग का, मतलब जो घुल रहा है वो चेंज होता है टेम्परेचर के हिसाब से, क्यों और कैसे। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज़ एंड एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। तो हम लोग तीनों एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा गला खराब है तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या ऑब्जर्वेशन होता है कि पार्टिकल, जो भी मैटर का पार्टिकल है वो हमेशा घूमता हुआ रहता है। डैट इज़ वाई पोजेज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए वो काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस करता है। ठीक है। सॉरी। एज द टेम्परेचर राइजेज particles move faster, so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases। तो जैसे कि टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, पार्टिकल भी जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट करेगा। सो वी कैन से डैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। हम लोग इसीलिए कह सकते हैं कि अगर जिस तरह मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा पार्टिकल का। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विथ ईच अदर। तो हम लोग तीनों एक्टिविटी से कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल मैटर का, वो अपने आप में घुल जाता है। ठीक है। दे डू नॉट by getting into the spaces between the particles. This is intermixing of particle of different types of matter on their own is called diffusion। लेकिन ये स्पेस के कारण नहीं होता है। ठीक है, पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है उसके कारण नहीं, ये इंटरमिक्सिंग है जिसको हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं, अपने आप घुलता है ये। ठीक है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व वॉट ऑन द हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। हम लोग ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जब हीट करेंगे तो डिफ्यूज़न जल्दी होगा। ठीक। वाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है बोलिए, मैं कल बताऊंगा। ठीक है, आप सोचिए कि ये क्यों होता है। तो सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है। इसमें है पहला क्वेश्चन, राइट वन एक्सपेरिमेंट meant to show particles of matter continuously
मूविंग। ओके, तो आप लोग तीनों एक्टिविटी में से कोई भी एक्टिविटी लिख सकते हो और सोच कर बताना कि ऐसा क्यों होता है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन पूछा था कि गर्म पानी में डिफ्यूज़न जल्दी क्यों होता है। ठीक है, थैंक यू।